चलिए बच्चों, यहाँ से चैप्टर 2 की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला केस स्टडी आपको एक पैराबोला शेप दिया हुआ है। शायद आप में से अधिकतर बच्चों ने पैराबोला शेप नहीं पढ़ा है, तो घबराइए मत। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ने वाले हो, वहाँ पर पूरा एक एक्सरसाइज है पैराबोला के बारे में। यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए, जो यू शेप का होता है ना, जो यू शेप होता है उसे बोलते हैं पैराबोला। जो आपने कई जगह देखा भी होगा, आप फ्लाईओवर पर चढ़ते हो तो वहां आपने देखा भी होगा, तो यू शेप लगभग जैसा बनता है उसे बोलते हैं हम पैराबोला। तो यहां पर पहले की स्टडी में पैराबोला शेप के बारे में बात की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक शेप। यहाँ कुछ आपको दिए हुए हैं कि ये पैराबोलिक शेप के एग्जाम्पल है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्च इन द शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोलिक आर्च वो आर्च होता है जो कि पैराबोला के शेप में होता है। इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है, देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड। ये मेथड है लोड उठाने का, बहुत अच्छा मेथड होता है। जो टनल वगैरह बनाते हैं ना आजकल पहाड़ों को खोद कर, उसमें भी आपने देखा होगा ऐसे पैराबोला लगाते हैं ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे न गिरे। टनल के ऊपर गुफा वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर पैराबोला शेप में ही तो रोका जाता है इसको, स्टील वगैरह लगाकर। एंड सो कैन बी फाउंड इन द ब्रिज, ब्रिज में पाते हैं, आर्किटेक्चर में, वैरायटी ऑफ फॉर्म हम पाए जाते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, कहीं यूज हुआ इसका? हमें कोई यूज नहीं है अभी, हमारे एग्जाम के पर्पज से कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं आया। आप समझिए, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि कोई नंबर नहीं आया ना। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है नंबर्स। नंबर तो कोई आया ही नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि हाँ चलो ये भी पैराबोला है, हमें दिख रहा है कि चलिए ये भी एक पैराबोला शेप है, हमने मान लिया, लेकिन यूज नहीं है हमारे लिए अभी। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि हमें एग्जाम में बैठना है, एग्जाम में नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए जो होगा ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो नॉन जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया ना तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो ए जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो। बी और सी जो मर्जी हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बी और सी रियल नंबर, तो ए जो होगा वो नॉन जीरो होगा। बी और सी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए नॉन जीरो और बाकी कोई रियल नंबर। तो ऑप्शन के हिसाब से सी देखिए, ए इज अ नॉन जीरो एंड रियल नंबर, एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, जबकि बी और सी एनी रियल नंबर हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं ना, कि सर ए जो है वो नॉन जीरो होगा, ए नॉन जीरो होगा, क्योंकि जीरो हो गया तो ये पूरा ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ए नॉन जीरो होगा और बी और सी कोई रियल नंबर भी हो सकता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया बेटा? ए नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा ये। सेकेंड पार्ट, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल, रूट्स मतलब आंसर, अगर एक्स की वैल्यू इक्वल, जैसे एक्स इक्वल 2 और एक्स इक्वल टू 2, अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अब आप अधिकतर बच्चों को डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 4 में है, एक्चुअल में ये चैप्टर 4 में है डिस्क्रिमिनेंट, बट मैं आपको समझा देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट बेटा डी होता है, एक डी की 3 वैल्यू होती है, या तो जीरो होता है, या जीरो से बड़ा होता है, या जीरो से छोटा होता है। तो जब दो इक्वल रूट्स होते हैं ना, जब दो इक्वल रूट्स होते हैं तो डी हमेशा जीरो होता है। ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे, अगर आपको नहीं पता तो अभी याद कर लो, जब चैप्टर आप 4 करोगे ना तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी जीरो क्यों होता है। तो अगर दो रूट्स इक्वल है तो डी हमेशा जीरो होता है, तो डी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जब दो रूट्स इक्वल होते हैं तो डी हमेशा जीरो होता है। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। एक आपके पास अल्फा है, एक आपके पास 1 अपॉन अल्फा है। ये जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसके जीरोज हैं ये रहे। तो के क्या होगा? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ये है पहला जीरोज, ये है दूसरा जीरोज। पहला जीरोज क्या है? अल्फा, दूसरा क्या है? 1 अपॉन अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, आप सबने पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये जीरोज है ना, पहला और दूसरा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1। सी क्या है? सी आपके पास 8k, सी की वैल्यू 8k है, और ए की वैल्यू क्या है? तो 2 है, 2 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो,
4 की 1 से करोगे तो 4k, और 1 की 1 से करोगे तो 1, k इक्वल टू 1, 4 ये जो 4 है डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू 1/4। समझ में आ गया? अल्फा से अल्फा कैंसिल 1, c आपका 8k, a आपका 2 से कैंसिल हो 4k, 4 की 1 से करो 4k, 1 की 1 से करूंगा तो 1, 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू 1/4, सो 1/4 b इज द करेक्ट आंसर। b पे हम आंसर टिक कर देंगे। आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास क्या है? x² + 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो x² + 1 का ग्राफ ना कभी भी x को टच नहीं करेगा, ना x को टच करेगा ना x को इंटरसेक्ट करेगा। आप ग्राफ बना के देख लीजिए, वैसे आप इसका ग्राफ बना के देख लीजिए, ग्राफ तो आपको बनाना आता है ना। ये ना तो x एक्सिस को टच करेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ना तो ये x एक्सिस को टच करेगा ना ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका ग्राफ बना के देख लेना, क्योंकि इसमें y नहीं है, इससे हमें पता लगता है। तो इस ऑप्शन से देखिए, नाइदर टच नोर इंटरसेक्ट x एक्सिस, ना तो ये x एक्सिस को टच करेगा कहीं पर और ना ये x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। सो C इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसका ग्राफ बनाकर देख सकते हो, क्योंकि y यहां पर नहीं है तो x को टच नहीं कर सकता ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ द सम ऑफ रूट्स ये दे रखा है, सम ऑफ रूट्स ये है जिसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, आप सबको याद होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा ना आपसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बोलते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस की जगह माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस p, तो माइनस p, x की जगह x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1/p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1/p। ठीक है, x² की जगह x² एज इट इज, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, p की जगह p, x की जगह x, प्लस माइनस माइनस 1/p। तो ये आपका ये आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? x² + px माइनस 1/p, जो कि ये नहीं है। देखिए ना, माइनस पहले लग गया, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। नाउ अगला देखते हैं, x² + px आपको ढूंढना है। x² + px, ये भी नहीं है, x² नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों? x² के साथ p है। x² + px माइनस 1/p आ गया, मैच कर गया। देखिए x² px माइनस 1/p, x² px माइनस 1/p, तो x² ये रहा, x² px माइनस 1/p बिल्कुल मैच कर रहा है, तो C ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो C ऑप्शन से मैच करेगा तो हम C पे टिक कर देंगे कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो C होगा। C इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, केस स्टडी सेकंड। यहाँ पे भी देख लेते हैं, कोई नंबर दिया हुआ तो यूजफुल है, वरना हमारा कोई यूजफुल नहीं होगा इनको पढ़ना। एन आसन, आसन होते हैं ना जो योगा वगैरह करते हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म ऑफ ए सिटिंग मोटिवेशन मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हाथा योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज। मॉडर्न योगा में इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजीशन, जिसमें अलग अलग टाइप की पोजीशन में पोज हो सकते हैं, जिसमें हमने रिक्लाइनिंग ऐड कर रखा है, स्टैंडिंग ऐड कर रखा है, इन्वर्टेड ऐड कर रखा है, ट्विस्टिंग ऐड कर दिया आजकल मॉडर्न टाइम में, एंड बैलेंसिंग पोज ऐड कर दिया। इन द फिगर, जो आपको एक फिगर दिया हुआ है, वन कैन ऑब्जर्व दैट, कोई ऑब्जर्व कर सकता है पोजेस को, कैन बी रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहे ये जो आप देख रहे हो, ये जो अलग अलग प्रकार के आप पोजेस देख रहे हो, ये अलग अलग प्रकार के कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई नंबर तो हमें मिला नहीं, इनको पढ़कर हमें कोई नंबर तो मिला नहीं, तो ये पढ़ के हमने टाइम वेस्ट किया एक्चुअल में। हम केवल फिगर को देख रहे हैं कि चलिए देखते हैं इसके बेस पर कुछ पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। आपसे पूछा है द शेप ऑफ द पोजेस इज, शेप कौन सा है? तो पैराबोला, अभी आपको बताया था पैराबोला यू शेप है। देखिए बॉडी यू शेप में है ना, बॉडी किस में है? यू शेप में है। जो यू शेप बॉडी होती है बच्चों, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पैराबोला आंसर आएगा कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। चाहे ये वाली बॉडी हो, चाहे इस वाले बॉडी की बात करें तो ये भी यू शेप में रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे इस वाले बॉडी की बात करें तो ये भी यू शेप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां यू शेप होता है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पैराबोला शेप है। नाउ द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, जो ग्राफ ऑफ पैराबोला होता है ना वो ओपन डाउनवर्ड नीचे की तरफ कब होता है? ये देखो पैराबोला दो हो सकता है ना, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है।
देखिए डाउनवर्ड तब होता है, पैराबोला डाउनवर्ड कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब ए की वैल्यू 1 से छोटी हो या 0 से छोटी हो। और ऊपर कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो यहाँ 1 से छोटा होता है, यहाँ 1 से बड़ा होता है। तो क्योंकि आपको अगर है ओपन डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो 1 से छोटा होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, या 0 से छोटा होना चाहिए, 1 या 0 कोई भी ऑप्शन मिलेगा हमें। तो 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 0 से छोटा, देखिए सी ऑप्शन 0 से छोटा मिल गया ना, 0 से छोटा। ए अगर 0 से छोटा है तो पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। और ए अगर 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा, ऐसे बोलते हैं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। ध्यान रखना, आपसे कह रहा है 0 से छोटा, तो अगर 0 से लेस देन है, लेस देन 0, इसे बोलेंगे लेस देन 0, ए इज लेस देन 0, 0 से छोटा, तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। उसके बाद आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपको 2.1 में भी देखा होगा, आपके बुक में है। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस होंगे, शून्यकों की संख्या। तो 2 जीरोस होंगे ना, क्योंकि एक्स एक्सेस को 2 बार टच कर रहा है। एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार। आपने 2.1 पढ़ा होगा ना, एक्स एक्सेस को 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। तो 2 इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, ये एक्स एक्सेस को 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, खत्म हो गया आंसर। आगे, द 2 जीरोस इन द अबव शोन फिगर आर। अब कह रहे हैं इस फिगर में 2 जीरोस कौन कौन से होंगे, तो एक तो देखिए -2 पे टच हो रहा है, तो एक तो -2 हो गया, और एक 4 पे टच कर रहा है, तो 4। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा तो काम करना, काउंट कर लेना, 1 2 3 4, ये तो काउंट कर सकते हो ना। तो एक तो 4 हो गया, और -1 -2, तो -2, तो -2 और 4 ये इसका आंसर होगा। आपसे पूछ रहा है कि वो 2 जीरोस कौन कौन से हैं जो ऊपर वाले फिगर में है, तो एक -2 है और एक 4 है। देखे ना, -2 और 4 पे टकरा रहा है, तो एक -2 होगा और एक 4 होगा, तो -2 और 4, -2 और 4, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, -2 और 4, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोज आपसे पूछा जा रहा है, तो जीरोज निकालने का बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, आप लॉन्ग से भी कर सकते हो, बट मैंने बच्चों को अपने शॉर्टकट मेथड बताया था जीरोज निकालने का। कैसा, पहले की मल्टीप्लाई करो लास्ट से, 4 2 जा 8 और √3 तो 24 हो गया। दोबारा बता दूं, 4 2 जा 8 और √3 3, तो 8 3 जा 24, 24 के फैक्टर कर लीजिए। आप 2 से फैक्टर करोगे 12 आएगा, 2 से फैक्टर करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, और 3 से करोगे 1 आ गया। ये फैक्टर हो गए 24 के। हमें लाना है बीच की संख्या 5, इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, 5 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। तो 5 कैसा आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 को माइनस करूंगा, 8 में से 3 को माइनस करूंगा। ये मैंने शॉर्टकट समझा रखा अपने बच्चों को, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, ये शॉर्टकट याद होगा आपको। तो हमने 5 को तोड़ दिया, 8 - 3, 1 मिल गया मुझे 8 और 1 मिल गया -3, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था अगर यह प्लस के साइन हो तो साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। उल्टा साइन होता है बेटा, अगर यहाँ प्लस है तो उल्टा साइन होता है, एक माइनस का और एक प्लस का। और शुरू में क्या है 4√3, तो 4√3 मैंने आपको बोला था इसको त्रुफ का इक्का बोलते हैं। शॉर्टकट मैथड समझाया था कि त्रुफ का इक्का होता है, ये दोनों के डिवाइड में आता है। 4√3, तो 4 से कैंसिल कर दो, 2 आ गया, तो -2√3, -2 अपॉन में √3, एक आंसर तो आपको ये मिल गया, एक आंसर आपको ये मिल गया, ठीक है। और √3 से 3 कैंसिल करोगे, √3 बचेगा, 3 को √3 से कैंसिल करोगे, √3 बचेगा, तो √3 अपॉन में 4, ये दूसरा आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड, वैसे आप फैक्टर्स करके भी कर सकते हो, जैसे आप करते थे ना फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट ये मैंने अपने बच्चों को समझा रखा है शॉर्टकट मेथड। पहले की मल्टीपल लास्ट से करोगे 24 आएगा, 24 के फैक्टर कर लो, 8 के 2 हिस्से हो गए, 8 और -3, 8 और -3 मैंने लिख दिया, साइन चेंज कर दिया, माइनस और प्लस, ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, उल्टे साइन होते हैं। और जो त्रुफ का इक्का होता है, ये शुरू का नंबर, ये दोनों के डिवाइड में, इसको डिवाइड करो पहला आंसर, इसको डिवाइड करो दूसरा आंसर, तो 2 आंसर आ गए, -2 अपॉन √3, -2 अपॉन √3 और √3 अपॉन 4। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बी से पूरा मैच हो रहा है, तो बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा। तो इस प्रकार से हमने केस नंबर, जो केस स्टडी सेकंड थी, वो भी कंप्लीट कर लिया। अब आता हूं केस स्टडी नंबर 3, चैप्टर 2 का केस स्टडी 3। देखिए यहां भी, देखिए यहां भी आपको एक बड़ा सा केस स्टडी आपको दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना, आप चाहो तो ये पढ़ लेना। एक बास्केटबॉल है, एक सॉकर है, सॉकर फुटबॉल की तरह ही होता है अलग अलग देश में, जैसे जो अमेरिकन होते हैं
वो यूके के जो फुटबॉल होता है उनको सॉकर कहते हैं, बट आप फुटबॉल समझ लो सिंपल भाषा में। तो एक बास्केटबॉल है, एक सॉकर है, एक बास्केट गेम है और एक सॉकर है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बताया गया है कि ये जो प्लेयर है इन्होंने बॉल को फेंका पैराबोला शेप में और जाके नेट में आके गिर गया। तो ये पूरा पैराबोला व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का ये पूरा पैराबोला शेप बन रहा है। ऐसे ही इस खिलाड़ी ने, इस प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया और ये जाके यहाँ पर आ गया। तो ये भी एक पैराबोला शेप है, दिख रहा है आपको, ये भी पैराबोला शेप है और ये भी पैराबोला शेप है। नाउ सॉरी बेटा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, द पाथ, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस, ये कौन सा शेप है? अभी बताया था ये कौन सा शेप है? दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। ये किसका शेप है? ये शेप है पैराबोला का। तो दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का शेप है। अब मुझे बताओ इसकी जरूरत क्या है? मैं क्यों पढ़ूंगा इतना सारा जब कोई नंबर है नहीं, मुझे दिख रहा है कोई नंबर नहीं है, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं ये कहूंगा। हाँ, नंबर होता तो मैं जरूर पढ़ता कि क्या है डिटेल, बट नंबर नहीं है तो मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है। दो पिक्चर मैंने देख लिए और पिक्चर देख के मैं आंसर दे सकता हूँ आराम से कि कौन सा शेप है, पैराबोला है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला, ओपन, ओपन देखिए, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड बताया था ना अभी आपको, ओपन अपवर्ड। तो ओपन अपवर्ड कब होता है? जब 0 से बड़ा हो। ओपन अपवर्ड तब होता है जब 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा, इट मीन सी ऑप्शन। ओपन डाउनवर्ड में 0 से छोटा, ओपन अपवर्ड, यहां लिखा ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड में 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, ऐसा लग रहा है कि सेम ही क्वेश्चन कर रहे हो हम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ, आप ग्राफ देख सकते हो, 3 बार टकरा रहा है, 1 2 और 3 टाइम टकरा गया एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से 3 बार टकरा रहा है, 1 2 3। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, इन द अबव ग्राफ, जो आप अभी अभी आपने ग्राफ देखा, हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस होंगे, शून्य की संख्या, तो 3 होंगे क्योंकि 3 बार एक्स एक्सिस से टकरा रहा था। कितना सिंपल है आप बताइए, हाउ मेनी जीरोस, कितने शून्य के, तो 3। आपके स्टडी से फालतू में घबराते हो ना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, कुछ करना ही नहीं। द 3 जीरोस इन द अबव शोन फिगर, अब बताओ 3 जीरोस कौन कौन से होंगे। तो चलिए ग्राफ पे वापस चलते हैं, अभी पता लग जाएगा 3 जीरोस कौन कौन से होंगे। वापस आइए, एक तो देखिए 0 1 2 3, तो एक तो हो गया -3, ये मिल गया -3। एक आपका आ गया -1, -3 -1 और 1 2 2, ये मिल गया ना 3 ऑप्शन, ये 3 होंगे। -3 ये वाला, -1 ये वाला और 2 ये देखिए ना, ये रहा। तो -3 -1 और 2 नहीं आपको दिखाई दे तो काउंट कर लो, 0 के बाद -1 और फिर -2 -3, तो एक तो -3 हो गया, एक -1 हो गया और एक 2 हो गया, क्योंकि 0 के बाद 1 2 तो 2 पे आ रहा है। समझ आ गया? तो 3 आंसर है, -3 -1 और 2। तो इसके बेस पे हम आंसर दे सकते हैं, -3 -1 और -3 और -1 और 2। देखिए ये रहा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी आ जाएगा आपका ऑप्शन। डी पे आप क्लिक कर दोगे बेटा, डी आपका आंसर आ जाएगा। -3 -1 और -2, ये शायद गलत लिखा हो, इन्होंने गलत लिख दिया, ये इनकी मिस प्रिंटिंग है, आप इस पर मत ध्यान दो, ये आंसर है। वैसे ये होना चाहिए ए, ये होना चाहिए बी, ये होना चाहिए सी और ये होना चाहिए डी, है ना, गलत लिख रखा है इन्होंने, बट कोई बात नहीं, आपको तो आंसर से मतलब है, तो आपका आंसर ये होगा। नाउ व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? तो जिन बच्चों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा उन्हें पता होगा एक फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों का सम, ये फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। x फिर प्लस इन सब का प्रोडक्ट का सम, इन सब के प्रोडक्ट का सम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हालांकि पेपर में नहीं आएगा आपके बट करवा देता हूँ, प्लस लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये पूरा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आपके पास आंसर क्या आया था? -3 -1 और 2। मैं समझा देता हूँ, जिन बच्चों को समझना है समझ लेंगे। x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस। बच्चों इसका मतलब होता है तीनों का सम, तो -3 और -1 -4 हो गए, -4 में 2 प्लस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, x की जगह x। इसका मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, -3 की -1 से करूंगा तो 3 आएगा। बीटा गामा का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -1 की 2 से करूंगा तो -2 आएगा। और गामा अल्फा का मतलब है इन दोनों की, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा बीटा मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये रहा। बीटा गामा का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये रहा। और गामा अल्फा का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -6। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 3
में से -2 घटाओ, 1 बचा, 1 में से -5 बचेगा, -5, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस। अब अल्फा बीटा गामा का मतलब तीनों का प्रोडक्ट, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो -3 -1 और 2 की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 आएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस, 2 की जगह 2, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 5x की जगह 5x माइनस का 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन था तो मैं हमें कराना पड़ता है एज ए टीचर। आपकी मर्जी है, आप इसे देख करना चाहो नहीं करना चाहो आपकी मर्जी है।